पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जी, उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सही है। आगे बताना, जनसंख्या की दृष्टि से जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नहीं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, ध्यान रखना है। आगे बताना है, भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाया गया था? शेरशाह के द्वारा चलाया गया था रुपया का सिक्का। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। आगे बताना, सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से? शिक्षा से संबंधित हो जाएगा सैडलर आयोग। ठीक है। और सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 में गठन हुआ था सैडलर आयोग का। आगे आपको बताना है, गौतम बुद्ध द्वारा जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। सही है। आगे बताना, आपको विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। सही। आगे बताना, भारत कच्चा पेट्रोलियम की आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है, यानी भारत जो है सर्वाधिक खर्च किस पे करता है? कच्चा पेट्रोलियम पे। ठीक है। आगे आपको बताना, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? यानी नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको एक साथ देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। कथक कहाँ का हो जाएगा? कथक उत्तर भारत और कथकली केरल हो जाएगा। ध्यान रखना है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कथक उत्तर भारत और कथकली केरल हो जाएगा, ध्यान रखना है। देखिए, कथक में लॉ नहीं आता है, नहीं आता है, और कथकली बोलते हैं तो लॉ आता है लास्ट में, कथकली। उसी तरह से केरल में लास्ट में लॉ आता है। ध्यान रखिए, कथकली कहाँ क्या हो जाएगा? केरल। और कथक क्या हो जाएगा? उत्तर भारत। स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के भी याद करना जरूरी होती है, इस चीजों को भी समझना है। आगे आपको बताना है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। सही है। आगे बताना है, ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य हो जाएगा। सही है। आगे बताना, मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा? मणिपुरी साफ नाम से ही स्पष्ट है, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम बताइएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना है, ठीक, हेमा मालिनी का संबंध जो है किस नृत्य? मोहिनीअट्टम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? तो भरतनाट्यम से हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है। क्या बता देते हैं ना, कुचिपुड़ी ही सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी देता है। ठीक है। आगे बताना, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? तो बिरजू महाराज का संबंध किससे हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। सही है। आगे बताना है, केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है? केलुचरण महापात्र का संबंध जो हो जाएगा ये ओडिसी से हो जाएगा। सही है। आगे बताना है आपको, ऊर्जा का रूपांतरण से संबंधित, उसमें रुक जाइए, आज होगा तो लॉकर ही लगा देते हैं, समझे? लॉक ताकि लग जाए, यानी बताइएगा, डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे बताना, लॉर्ड स्पीकर किस ऊर्जा को किसमें करता है? तो लॉर्ड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सही है। आगे आपको बताना है, सोलर सेल किसको किसमें करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है। देखिए, जितना भी टॉपिक है ना इस तरह का, आप पेशेंस रखिएगा। एक एक टॉपिक को जो है ना, भले ही क्लास में बैठ के पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू टीच करवा पाना, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका दिवस हो या विविध का जितना भी टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक को एक साथ जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे हम। ठीक है। एग्जाम से पहले सारा टॉपिक को कोशिश करेंगे कंप्लीट करवा देने का, जहां से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, हर हाल में पूछा जाता है। और आप देखिए, अभी जितना भी हम बात पूछ रहे हैं ना, ये सब जगह जो है हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक उठता है। क्या हुआ? तो हम वही बात बता रहे हैं ना। तो जब तक कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? जब तक चीजों को आप बार बार अपने नजरों से या कानों से नहीं गुजारेंगे तब तक कंफ्यूजन होगा ही। ठीक है। आप कोशिश करिए बार बार पैसेंस, शांति के साथ, जो पैसेंस के साथ सुनने का प्रयास करें। अगर थोड़ा सा भी माइंड क्लास में रखते हैं, अगर सुन रहे हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। आप नहीं सुनिएगा, हल्का सुनिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं है, पता तो चल जाएगा। हम सुन लिए, बिरजू महाराज के बारे में सुन लिए है कि किस नृत्य से संबंधित है, इनका संबंध किस नृत्य से था। ठीक है। आपके ऑप्शन में दिख जाएगा कथक, कथकली, ठीक है, ओडिसी, भरतनाट्यम, ये चारों ऑप्शन दिख जाएगा। आप सुने थे कथक था, कथकली था, कथक था, कथकली था, इसमें फंस जाएंगे 100%। तो जब तक थोड़ा सा ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो ध्यान से अभी भी बताइए, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। और कथक नृत्य का संबंध कहाँ से हो जाएगा? उत्तर भारत से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जान लीजिए ना, ज्यादा महाराज लोग कहाँ रहते हैं?
उत्तर भारत में ही रहते हैं, उत्तर भारत में ही बाबाजी जिसको बोलते हैं, बाबाजी, ठीक है, उत्तर भारत ही समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है चुने जाते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य का चुनाव जो है किसके द्वारा होता है, तो जितने भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है होती है। ठीक है, आगे आपको बताना है विद्युत मोटर का जो है क्या काम होता है, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा। ठीक है, देखिए रखने की बात नहीं होना चाहिए, विद्युत मोटर की बात। देखिए फैन में क्या लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है। अच्छा, फैन में हम कौन सा ऊर्जा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। और विद्युत ऊर्जा को अगर ये चल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यंत्र ना चल रहा है, किस ऊर्जा में रूपांतरित होगा, यांत्रिक ऊर्जा में। जिस तरह से पहला आपको हम बताए डायनमो। अच्छा, डायनमो क्या होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है। डायनमो एक प्रकार का क्या है, यंत्र है ना। डायनमो में आर्मेचर एक प्रकार का यंत्र है। तो डायनमो किस ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। जब डायनमो चलता है यानी तो कौन सा ऊर्जा निकलता है, उससे विद्युत निकलता है ना। तो डायनमो किस ऊर्जा को किस में कर देगा, यांत्रिक को रूपांतर, यांत्रिक को विद्युत में करेगा। इसी तरह से जो लाउड स्पीकर, अब लाउड स्पीकर में देखिए साउंड बॉक्स की बात करते हैं, उसमें हम कौन सा ऊर्जा देते हैं, आप कहिएगा सर विद्युत ऊर्जा देते हैं। और विद्युत ऊर्जा को वो कौन सा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो लाउड स्पीकर से क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है। समझ रहा है कैसे याद रखना है। तो लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आगे की बात करते हैं, सोलर सेल की बात करते हैं। अब सोलर सेल में कौन सा ऊर्जा देते हैं, प्रकाश ऊर्जा देते हैं। और प्रकाश ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है, वो विद्युत ऊर्जा में। कई कई प्रकाश ऊर्जा ने सौर ऊर्जा बोलते हैं, सौर यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब किस किस को रूपांतरित करने का काम करती है, आप समझ लीजिए। ठीक है, विद्युत बल्ब में पहला नंबर तो हम देते कौन सा ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा देते हैं। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को जो है किसमें बदलने का काम करते हैं, प्रकाश और थोड़ा मात्रा में उष्मा भी आता है, यानी प्रकाश और उष्मा भी हो जाएगा विद्युत बल्ब से। क्योंकि देखते हैं उष्मा की बात होता है, हीट होना चाहिए। आप गर्मी के समय में देखते हैं ना कि 200 वाट का बल्ब लगा के, ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा रूम को गर्म करने के लिए, या फिर जैसे कोई हाथ से हिट सकते हैं जाने का होता है, उससे क्या होता है, उष्मा भी मिलता है ना। ठीक है, आगे आपको बताना विद्युत सेल की बात करते हैं। विद्युत सेल तो समझते होंगे ना सब लोग, बैटरी की बात करते हैं। और बैटरी में कौन सा ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, यानी केमिकल एनर्जी होती है। और केमिकल विद्युत ऊर्जा ये जो है किसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, रासायनिक से विद्युत में। जैसे कि देख लीजिए बैटरी की बात करते हैं, 12 वोल्ट का बैटरी यदि आती है, इन्वर्टर जानता है ना, इन्वर्टर में उस बैटरी में क्या कौन सा ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा रहता है। अब रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है, उसमें रूपांतरित होकर फिर विद्युत ऊर्जा में चली जाती है। ठीक है, आगे बताना है आपको ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट में देखिए ना, बाहर से कौन सा ऊर्जा दे रहे हैं, बाहर से कौन सा ऊर्जा दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा ना। और निकल कौन सा रहा है, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आगे की बात करते हैं मोमबत्ती की बात बताइएगा। मोमबत्ती में जो है रासायनिक ऊर्जा रहती है, और कौन सा ऊर्जा निकलता है, उसमें प्रकाश ऊर्जा निकलता है। एक होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, तो माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को डालते हैं, हम ध्वनि को डालते हैं, और उससे कौन सा ऊर्जा निकलता है, विद्युत ऊर्जा निकलता है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सितार। तो सितार कौन सा होगा, यंत्र होगा ना। सितार तो यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक से कौन सा निकलेगा, इससे सितार को बजाने से कौन सा निकलता है, ध्वनि निकलता है। तो सितार से क्या हो जाएगा, यांत्रिक से ध्वनि हो जाएगा। समझ लीजिए, इस बातों को रट रट के आप सभी याद करते होंगे, स्टार्टिंग में जरूर किए होंगे कभी ना कभी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। वही ऊर्जा होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं। आगे बताइएगा, एक होता है रेखाएं, जो कि समान स्थानों को मिलाने वाली, यानी समान ऊंचाई हो, गहराई हो, या फिर तापमान हो, वो सबको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, बताइएगा समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाले स्थानों क्या बोलते हैं। तो समदाब नहीं बोलना है, आइसोबार बोलना है। अगर समान दाब बोलेंगे तो समदाब तो मार ही दीजिएगा आप, तो हिंदी नहीं रहता ऑप्शन में, हमेशा आइसो बार रहेगा आपको। अब देखिए दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल। वायुमंडलीय दाब को किसी मापते बार में, बार नहीं होता है, कितना बार बराबर 1 पास्कल, 10 का पावर 5 पास्कल बराबर 1 बार होता है ना। ठीक है, तो वही चीज है, तो आपको ध्यान रखना आइसो बार क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय
ये दाब, लेकिन यहाँ पे समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार बोलेंगे। आगे बात करते हैं समान गहराई वाले स्थानों को, तो आइसो हाइट नहीं आइसोबाथ होता है। अब कैसे याद रखना है, आप क्या करते हैं नदी में नहाने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि समान गहराई में ही नहाना चाहिए, और बाथ मतलब क्या होता है, नहाने की बात करते हैं। ध्यान रखना है कि समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, आइसोबाथ बोलेंगे। ध्यान, उम्मीद करें कि याद रहेगा परमानेंट अब, ठीक है। आगे की बात करते हैं समान लवणता वाली रेखाओं, तो देखिए समान लवणता आइसो हेलाइन हो जाएगा। आइसो हेलाइन की बात करते हैं, हेलाइन यानी हेलोजन समझिए, हेलाइन समझिए बना है, तो ठीक है। तो आइसो हेलाइन क्या हो जाएगा, समान लवणता वाली रेखाओं को क्या बोलेंगे, आइसो हेलाइन बोलेंगे। आगे की बात करते हैं समान वर्षा वाले रेखा को, तो आइसो हाइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसो हाइट्स। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, वर्षा जो होता है कितना ऊंचा, बहुत हाइट से नहीं गिरता है, नहीं मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, आइसो हाइट्स बोलेंगे। हाइट्स ध्यान रखना है, हाइट्स मतलब समझ रहे हैं ऊंचाई होता है, यानी कहने की तो ऊंचाई से जो गिरता है, यानी वर्षा कहाँ से, तो बहुत पता चलता है कितना ऊंचा से गिर रहा है, नहीं तो इसको ध्यान रखना है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट्स बोला जाता है, ठीक है। आगे की बात करते बताइएगा समान समुद्री सतह से ऊंचाई जो होती है उसे कंटूर बोला जाता है। कंटूर रेखाएं, समान समुद्री सतह से ऊंचाई होती कंटूर। आगे बताना है समान हिम, यानी हिम मतलब साथ बर्फ, ठीक है। समान बर्फ वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो आइसोनिफ हो जाएगा, आइसोनिफ। जैसे आइसोहिम बोलते हैं यानी बर्फ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, आइसोनिफ हो जाएगा। आगे बताना है समान ताप वाले रेखाओं को जो है मिलाने वाली रेखा क्या बोला जाता है, समान ताप, आइसोथर्म। थर्म ताप का मतलब क्या, थर्म मतलब क्या होता है, थर्म मतलब ताप ही होता है ना, तो आइसोथर्म क्या हो जाएगा, समान ताप वाले स्थान को मिला जाएगा। आगे बताना है दे मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बताया डायमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में, सही। आगे बताना फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे बताना हुएनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हुएनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, जी, नीति का पंडित। आगे बताना मार्को पोलो जो है ये किसके दरबार में आया था, ये मार्को पोलो जो है ये पांड्य देश की यात्रा, पांड्य राज्य की यात्रा पे आया था। उस समय वहां का शासक था कयाल, कौन था, कयाल, ठीक है। आगे बताना है मार्को पोलो कहाँ का था, तो इटली का यात्री था जो कि पांड्य देश की यात्रा पे आया था, यानी जो है दक्षिण भारत में पांड्य जो जगह पड़ता था, ठीक है, चोरथेल पांडे, ठीक है। आगे बताना इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, सही। आगे बता निकोलो कॉन्टी जो है कहाँ का यात्री था, इटली का, किसके दरबार में आया था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। बताया अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। और अब्दुल रज्जाक जो है ये कहाँ का यात्री था, फारस का यात्री था, ठीक है। आगे बताना है आपको बारबोसा किसके दरबार में आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में। अच्युत राय किसके दरबार में आया था, नूनीज के दरबार में आया था, सही है।